एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं, दो नहीं, कई कई जानवरों का शिकार एक दिन में कर देता था। अब इससे जंगल के जो जानवर थे वो डरने लगे थे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। इससे जंगल में एक सनसनी सी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने यह तय किया कि वे सब शेर के पास जाएंगे और उससे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? अब उनमें से जो जानवरों के दल का नेता था उसने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? और यदि हम सब मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके पास खाने के लिए एक जानवर आ जाया करेगा। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रहेंगे। इस पर शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। फिर शेर ने थोड़ी देर सोचा और बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूँगा। जानवरों के पास तो कोई और चारा था ही नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की यह शर्त मान ली और अपने अपने घर को चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। फिर इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाने लगा। कुछ दिन के बाद खरगोश की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अब खरगोश ने सोचा, अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य ही करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल सके। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। जब शेर ने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं है। फिर नन्हे से खरगोश ने बड़े ही आदर के साथ जमीन तक झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? फिर खरगोश ने कहा, महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर था।
वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी सी गुफा से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था। पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं कर पाएंगे। वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर गुफा वाला शेर पूछता है, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने उसे जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है महाराज। मेरा ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ़, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा बताते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे भेज दिया। फिर खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा ही गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहल गया। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। इस पर खरगोश ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। अच्छा ठीक है, चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश ने रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा, शेर ने गरजते हुए कहा। तुम यह बताओ कि वह है कहाँ? महाराज, पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। फिर क्या था, शेर दुश्मन को मारने के इरादे से कुएं में तुरंत कूद पड़ता है। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराता है, फिर धड़ाम से पानी में गिरता है और डूबकर मर जाता है। इस तरह चतुराई से शेर को मारकर नन्हा खरगोश घर वापस लौटता है। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर सुनते ही जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करते रहना चाहिए। जिस तरह मौत के खतरे में होते हुए भी खरगोश ने चतुराई से काम लेकर शेर जैसे खतरनाक और उससे कहीं अधिक बलशाली शत्रु को पराजित कर दिया, ठीक उसी तरह सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हमें भी भयंकर संकट से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं।